ओम शांति 7 अगस्त 2026 की साकार मूली ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे। परमपिता परमात्मा श्री बाबा हम बच्चों के लिए क्या कहा, तो इस मुरली में बाबा ने हम बच्चों को नई दुनिया में ले जाने के लिए नई बातें सुना रहे हैं, क्योंकि नई दुनिया जो सत्यों की दुनिया है, वहाँ पर जाने के लिए हमें नई नॉलेज चाहिए। तो इस संगम युग में परमात्मा शिव बाबा आत्माओं को इस श्रेष्ठ मत अथवा ईश्वरीय मत के द्वारा ही, अर्थात इस सत्य नॉलेज श्रीमत देकर ही श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाने के लायक बनाते हैं। और उसके लिए परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि जो भी हम इतने समय से शास्त्र आदि पढ़ते आए हैं, जब तक आदि पढ़ते आए हैं, जिसको ही हम सच मानते थे, उन सभी मनुष्य मत को, अर्थात जो कुछ इस हद की, इस दुनिया की पढ़ाई है, जो नॉलेज है, उसको भूलना है। क्योंकि ये जो श्रीमत है, इसको समझने के लिए
पवित्र बुद्धि चाहिए। आत्मा जो कलयुग के अंत में इतनी पतित बन गई है, पत्थर बुद्धि बन गई है, पारसनाथ, अमरनाथ, परमात्मा शिव बाबा आत्मा के जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उसको तमोगुणी अवस्था से सतो प्रधान स्थिति में ले जा रहे हैं। उसके लिए आत्मा को चाहिए योग बल अर्थात पवित्रता की शक्ति और श्रेष्ठ मत, जिसके द्वारा ही आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं। तो ईश्वर के मत को समझने के लिए हम इतने समय से जो भी कुछ पढ़ा है, जाना है, उसको भूलने के लिए परमात्मा हमें कह रहे हैं, क्योंकि इस समय का जो भी नॉलेज है वो सब हद की दुनिया की नॉलेज है। तो उस नॉलेज से हम सतयुगी दुनिया में जाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए शिव बाबा आत्माओं को
कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बना रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए आत्मा को इस श्रेष्ठ नॉलेज की ज़रूरत है और योग बल की शक्ति चाहिए। इस पढ़ाई की आधार ही है पवित्रता, क्योंकि पवित्रता के बिना अर्थात बुद्धि रूपी बर्तन जब तक स्वच्छ ना बने, सोने जैसा ना बने, तब तक ये नॉलेज बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो इसलिए शिव बाबा हम आत्माओं को कह रहे हैं कि हमें पवित्र ज़रूर बनना है योग बल की शक्ति से। और जो भी हमने पढ़ा है अपने समय से उसको भूल शिव बाबा जो हमें सुना रहे हैं उसको ही सुनना है। तो सुनेंगे मुरली 7 अगस्त 2026 के मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बात को याद करो। मीठे बच्चे, अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल एक बात को याद करो। तो हम इतने समय से जो कुछ जाना है, पढ़ा है, शास्त्र आदि पढ़े हैं, जब तब आदि किए हैं, और अब के दुनिया के जो नॉलेज है जिसको हम सही मानते थे उसको भूलना है। और परमात्मा शिव बाबा हमें जो सुना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो सुनना है, पढ़ना है और एक शिव बाबा को याद करना है। प्रश्न: भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर: पवित्रता का बल। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देता है। इसी बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। प्रश्न: तो बाबा ने क्या कहा? भारत पर सतयुगी स्वराज्य स्थापन करने के लिए कौन सा बल चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा कि पवित्रता का बल। तो बिना पवित्रता के हम
सतयुगी दुनिया में नहीं जा सकते। तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाकर पवित्र बनते हो। यह पवित्रता का ही बल है जिससे सतयुगी स्वराज्य की स्थापना होती है। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। ज्ञान और योग बल ही पावन दुनिया का मालिक बना देते हैं। जो ईश्वरीय नॉलेज है और योग बल है, ये दोनों के ही शक्ति से ही हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। इसी बल से एक मत की स्थापना होती है। तो शिव बाबा हमें एक मत, एक भाषा, एक राज्य में एक स्वराज्य जहाँ पर है वहाँ पर ले जा रहे हैं। तो वो कैसे होगा? पवित्रता की शक्ति और इस ज्ञान से ही, तो इस बल से एक मत की स्थापना हो जाती है। तो सतयुगी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार की मत नहीं होते हैं, एक मत होते हैं। तो स्थापना हो जाती है। गीत आखिर वो दिन आया आज। बच्चों ने गीत सुना। ये गीत कोई अपना बनाया हुआ नहीं है। जैसे और वेदों शास्त्रों का सार समझाया जा रहा है, वैसे ये भी जो गीत बनाए हैं उनका भी सार समझाते हैं। तो ये क्या है? भक्ति का गीत है। उनका अर्थ बाबा इस मूली में बता रहे हैं। तो आखिर वो दिन आया आज। तो इस संगम युग में बाबा आए हैं हमें श्रेष्ठ नॉलेज देकर फिर से उस सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए। तो बच्चे जानते हैं कि भैया बा बागवान बा सद्गति दाता एक ही बाप है। भक्ति करते हैं जीवन मुक्ति के लिए, परंतु जीवन मुक्ति व सद्गति दाता एक भगवान है। तो भक्ति क्यों करते हैं? कि मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मगर जीवन मुक्ति व सद्गति दाता एक भगवान है। उसका अर्थ बच्चे ही समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। सद्गति अर्थात दुख से छुड़ाकर शांति की प्राप्ति कराते हैं। भारतवासी बच्चे जानते हैं कि यहाँ पवित्रता सुख शांति थी, जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण का राज्य। तो राधे कृष्ण का राज्य नहीं कह सकते। वास्तव में माताओं की हम जिन्स राधे हैं, उनको जास्ती प्यार करना चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, झूले में झुलाते हैं। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी मनाते हैं, राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। तो किसके जयंती मनाते हैं? श्री कृष्ण की। राधे की जयंती नहीं मनाते हैं। वास्तव में मनाना चाहिए दोनों का। समझ तो कुछ है नहीं, तो क्या है? दोनों का ही मनाना चाहिए। तो उन्हों की जीवन कहानी तो कोई जानते नहीं। तो कैसे सृष्टि में राधे कृष्ण आते हैं, कैसे जन्म होता है, तो कुछ भी जानते नहीं। बाप आकर अपनी और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। तो शिव बाबा आकर खुद की और सबकी जीवन कहानी सुनाते हैं। मनुष्य कहते भी हैं शिव परमात्मा नमः, परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को हिस्ट्री जियोग्राफी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री जियोग्राफी तो गाई जाती है ना।
कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे। तो मनुष्य की जो हिस्ट्री, जियोग्राफी है, कहानी है, जीवन कहानी कहा जाता है। दुनिया की हिस्ट्री, जियोग्राफी तो गाई जाती है। तो कितने इलाके पर राज्य करते थे, कितनी ज़मीन पर राज्य करते थे, कैसे राज्य किया, फिर वो कहाँ गए, ये बातें कोई नहीं जानते। तो ये लक्ष्मी नारायण आदि, इनका राज्य कब था, कितनी ज़मीन थी, कैसे राज्य किया, कहाँ गए, माना उनका जो बायोग्राफी है कुछ नहीं जानते। तुम बच्चों को अच्छी रीति समझा जाता है। तो ये सब बातें ही क्या है, नई बातें है, ये बाबा हम बच्चों को समझाते हैं। रचयिता और रचना की नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को मालूम पड़ गया है कि बरोबर अब कलयुग का अंत है और सतयुग का आदि है। संगम पर ही परमपिता परमात्मा आकर मनुष्यों को पतित से पावन देवता बनाते हैं, उत्तम पुरुष अथवा पुरुषोत्तम बनाते हैं। क्योंकि इस समय मनुष्य उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। तो क्या है, इस समय मनुष्य का जो आत्मा है वो क्या है, तमोगुणी है, उत्तम नहीं है, कनिष्ठ है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, सतो, रजो, तमो होते हैं। जो अच्छी तरह ज्ञान सुनेंगे उनको सतोगुणी कहेंगे, जो थोड़ा सुनेंगे उनको रजोगुणी कहेंगे, जो सुनते ही नहीं है उनको तमोगुणी कहेंगे। पढ़ाई में भी ऐसे होता है। दुनिया में जो पढ़ाई होते हैं वहाँ पर भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। तो इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी ऐसे होता है। तुम बच्चों को सतो प्रधान पढ़ाई चाहिए, इसलिए सतो प्रधान लक्ष्मी नारायण बनने का तुमको ज्ञान दिया जाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। गीता के लिए तुम कहते हो कि यह है सच्ची गीता, तुम लिख भी सकते हो, यह है सच्ची गीता पाठशाला, अर्थात सत्यनारायण बनने की कथा अथवा सच्ची अमर कथा, सच्ची तीचरी की कथा। चित्र तुम सब तुम्हारे पास है, इनमें सारा ज्ञान है। तुम बच्चे अब प्रतिज्ञा करते हो कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया भारत को सतो प्रधान स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको इतला खबर करनी है। गांधी जी भी पावन राज्य चाहते थे, तो ज़रूर अब पतित राज्य है। ये कोई समझ नहीं सकते कि हम खुद पतित हैं। रावण है 5 विकार, कहते हैं राम राज्य चाहिए तो ज़रूर आसुरी संप्रदाय ठहरे ना, परंतु ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है। इस समय क्या है, रावण राज्य है तो आसुरी संप्रदाय ठहरे। बाबा आकर हमें दैवी संप्रदाय वाले बनाते हैं। कितने बड़े बड़े गुरु लोग भी इतना नहीं समझते हैं। तुम बच्चे इतला करते हो कि हम श्रीमत पर ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पहले मौफिक दैवी राज्य स्थापन करेंगे। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि कनिष्ठ पुरुष से सतोप्रधान पुरुषोत्तम बनते हो। मर्यादा पुरुषोत्तम आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अब एक ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, फिर दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तो सतयुग की दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म होते हैं, दूसरे धर्म होंगे ही नहीं। तुम बच्चे सिद्ध कर समझाते हो कि सतयुग में एक धर्म, एक ही राज्य था। भल त्रेता में सूर्यवंशी से बदल चंद्रवंशी में जाते हैं, परंतु होगी एक ही भाषा। अब तो भारत में अनेक भाषाएं हैं। बच्चे जानते हैं
हमारे राज्य में एक ही भाषा थी। आजकल तो बहुत कुछ देखते रहेंगे, जैसे मुसाफिरी से नज़दीक आते जाते हैं अपने देश तरफ तो खुश होते हैं कि आप अपने घर आ गए, बस आप जाकर मिलेंगे, तुमको भी अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। तो जब घर का साक्षात्कार होते हैं कि हम घर जाएंगे तो कितना खुश होते हैं, तो हम भी खुश होते हैं, क्योंकि हमें भी कहाँ जाना है, अपने घर राजधानी वहाँ पर जाना है, तो अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा, अपने पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होगा। तो जैसे हम पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार हमारा पद क्या होगा, वो भी साक्षात्कार होगा। देखेंगे कि बाबा हमको कितना कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, नहीं तो हाय हाय करेंगे और पद भी कम हो जाएगा। योग की यात्रा सबको बताते रहो। समझाना तो बहुत सहज है, सीढ़ी कितनी सहज है। जो देरी से आते हैं उनको दिन प्रतिदिन सहज ज्ञान मिलता है। एक हफ्ता समझने से ही सहज समझ जाएंगे। चित्र ऐसे बने हुए हैं जिनमें एक्यूरेट समझानी है। 84 जन्म का चक्र बिल्कुल ठीक है, यह भारतवासियों के लिए ही है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो कि पतित पावन सद्गति दाता शिव बाबा की मत पर हम फिर से सहज राजयोग बल से अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे कोई का हम नहीं लगाते हैं, अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। जितना जो करेंगे वो अपने भविष्य के लिए बनाते हैं। तुम ही घर के भांति हो, तुम्हारे से ही बाबा सतयुगी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। खर्चा भी तुम ही करेंगे, तुम्हारा कोई जास्ती खर्चा नहीं है। तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। कन्या को क्या खर्चा करना है, उनके पास कुछ है क्या? बाबा बच्चों से क्या फ़ी लेंगे, कुछ भी नहीं। स्कूलों में तो पहले फीस की बात करते हैं, वहाँ कितना पढ़ाई में खर्चा होता है। यहाँ तो शिव बाबा बच्चों से कैसे पैसा लेंगे। शिव बाबा को अपना घर थोड़े ही बनाना है। जो पैसा लेंगे तुम बच्चों को भविष्य स्वर्ग में जाकर हीरे जवाहरों के महल बनाने के लिए बनाने हैं। इसलिए तुम यहाँ जो करते हो उसका रिटर्न भविष्य में तुमको महल मिल जाता है। ये बड़ी समझने की बातें हैं। जितना जो तन मन धन से सेवा करेंगे वो ऐसा वहाँ पाएंगे। कॉलेज व हॉस्पिटल बनाते हैं, 10 लाख 20 लाख लगाने पड़ते हैं। यहाँ तो इतना खर्चा नहीं लगता। छोटे से मकान में रूहानी कॉलेज कम हॉस्पिटल बनाते हैं। पांडवों का आदिपति कौन था? उन्होंने तो श्री कृष्ण का नाम लिख दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है। तो पांडवपति कहते हैं श्री कृष्ण, गीता में ऐसे लिख दिया, वास्तव में है तो निराकार भगवान परमात्मा शिव बाबा। तुमको श्रीमत देने वाला भगवान है, बाकी तो सब है रावण की मत पर। रावण राज्य में रावण की मत पर कितने डाटी बन पड़े हैं। अब यही सृष्टि पुरानी वही नई बनती है। सृष्टि में भारत ही था, भारत नया भारत पुराना कहेंगे। नया भारत तो स्वर्ग था, फिर भारत पुराना है तो नर्क है। इनको कहा जाता है रौरव नर्क। मनुष्य की ही बात है, यहाँ सुख का नाम निशान नहीं है। ये कोई सुख थोड़ी ही है। सन्यासी भी कहते हैं इस समय का सुख काव्यविष्ठा समान है, इसलिए वो गृहस्थ व्यवहार को छोड़ देते हैं। वो स्वर्ग व सतयुग की स्थापना कर न सके तो सन्यासी क्या है? वो
निवृत्ति मार्ग वाले हैं, वो कोई स्वर्ग व सत्युग की स्थापना नहीं कर सकते। और वो क्या है, संपूर्ण पावन थोड़े ही है। और पवित्रता का जो सागर है एक शिव बाबा ही है, जो एवर प्योर है। वो ही आकर आत्मा को पावन, पतित से पावन बना सकते हैं। कोई सन्यासी नहीं ये कार्य नहीं कर सकते। तो श्री कृष्ण पुरी तो परमात्मा ही स्थापन करते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पवित्र है ना। तो श्री कृष्ण जो इस समय भी उसका यादगार है, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो उसका कारण क्या है? श्री कृष्ण की आत्मा और शरीर दोनों सत्व प्रधान थे, इसलिए श्री कृष्ण को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए कारण क्या है? पवित्र है ना। कहा भी जाता है छोटा बच्चा ब्रह्म ज्ञानी समान है। छोटे बच्चों को विकारों का पता नहीं रहता, सन्यासियों को फिर भी पता है। बच्चा तो जन्म से ही महात्मा है। बच्चों को तो पवित्र फूल कहा जाता है। नंबर 1 फूल है श्री कृष्ण, स्वर्ग नई दुनिया का पहला प्रिंस। तो जन्म लिया तो कहेंगे फर्स्ट प्रिंस, तो श्री कृष्ण है फर्स्ट प्रिंस। श्री कृष्ण को तो सब याद करते हैं कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। अब बाप कहते हैं कि जो बनना है सो बनो, सिर्फ एक श्री कृष्ण थोड़े ही बनना है। प्रिंस ऑफ वेल्स कितने बनते हैं? सेकंड थर्ड होते हैं ना। तो यहाँ भी डायनेस्टी है, बाप के पिछाड़ी फिर दूसरे गद्दी पर बैठेंगे। जैसे घराने होते हैं वैसे यह घराना है। तुम्हारा कनेक्शन ही क्रिश्चियन से है। श्री कृष्ण और क्रिश्चियन दोनों ही एक ही राशि है। लेन देन भी आपस में बहुत चलती है। भारत से वो कितना धन ले गए हैं, अब फिर दे रहे हैं, रिटर्न सर्विस कर रहे हैं। वो यूरोपासी आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएंगे। इस पर कहानी भी है। दो बिल्ले लड़े, बीच में मक्खन बंदर खा गया। ये बात अभी की है। वो आपस में लड़ेंगे और राज्य भाग्य तुमको मिलना है। अब तुम बच्चों को अथाह ज्ञान है, तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ऐसे नहीं कि हम गुजराती है, हम बंगाली है, ये है नहीं। ये मतभेद भी निकल जाना चाहिए। हम एक बाप की संतान है। ब्रह्मा द्वारा श्री बाबा की श्रीमत पर फिर से हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ज्ञान और योग बल से ही हम पावन बनते हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे बल मिलता है। तुम विश्व की बादशाही लेते हो, लड़ाई आदि इसमें कुछ नहीं करते हो, सारा पवित्रता का बल है। कहते भी है आकर पतित से पावन बनाओ, तो याद का ही बल है। ऐसे नहीं कि वहाँ उल्टे धंधे में जाकर सब भूल जाए। यहाँ सम्मुख तो ज्ञान सागर की लहरें देखते रहते हैं। नदियों में तो वो लहरें नहीं होती है। सागर की एक लहर कितना नुकसान कर देती है। जब अर्थक्वेक होगी तो सागर भी उथल खाएंगे। सागर को सुखाकर ज़मीन ली है, वो ज़मीन फिर कितने दाम में बेचते हैं। तुम जानते हो ये बॉम्बे ही नहीं रहेगी, आगे ये बॉम्बे थोड़ी ही थी। छोटा एक गाँवरा था। वो माताएं तो भोली है, ये इतना लिखी पढ़ी नहीं है। यह तो पढ़ा हुआ सब भूलना है। तुम कुछ नहीं पढ़े हो तो अच्छा है। पढ़े हुए मनुष्य समझने समय कितने प्रश्न करते हैं। यह तो सिर्फ बाप को याद करना है, किसी देहधारी मनुष्य को याद करने की बात नहीं है। महिमा है ही एक बेहद के बाप की, तुम जानते हो। ऊंचे ते ऊंचा है एक भगवान, फिर सेकंड नंबर है ब्रह्म। उनसे ऊंचा कोई होता नहीं, इसमें बड़ी आसामी कोई नहीं। परंतु चलते देखो कितना साधारण है। कैसे साधारण रीति बच्चों से
बैठते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई क्या जाने कि ये कौन है। भगवान आकर ज्ञान देते हैं, ज़रूर प्रवेश कर ज्ञान देंगे ना। तो परमात्मा शिव बाबा कितना साधारण तन में प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। अगर श्री कृष्ण होता तो भीड़ मच जाती, फिर तो पढ़ा भी ना सके। अगर श्री कृष्ण को अगर पहले से ही देख लेते तो भीड़ मच जाती, मगर शिव बाबा तो बहुत ही साधारण तन में आते हैं। भीड़ मच जाती तो पढ़ा भी ना सके, सिर्फ दर्शन करते रहे। यहाँ तो बाप गुप्त साधारण वेश में बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम हो इनकॉग्निटो सेना, तुम जानते हो कि हम आत्माएं योग बल से फिर से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये पुराना शरीर छोड़ जाए, नया गोरा शरीर धारण करेंगे। बाबा क्या है, आत्मा को फिर से गोरा बनाते हैं, इसलिए आत्मा और शरीर दोनों ही गोरा बनते हैं, अर्थात पवित्र बनते हैं। आप है आसुरी संप्रदाय, फिर बनेंगे दैवी संप्रदाय। आत्मा कहती है कि हम नई दुनिया में दैवी शरीर धारण कर जाए, राज्य करूँगा। आत्मा मेल है, शरीर प्रकृति है। आत्मा सदैव मेल है, बाकी शरीर हिसाब किताब से मेल फीमेल का मिलता है। लेकिन मैं आत्मा हूँ अविनाशी आत्मा, लेकिन मैं हूँ अविनाशी आत्मा। आत्मा तो अविनाशी है, हिसाब शरीर के हिसाब से मेल फीमेल होते हैं। ये चक्र फिरता रहता है। कलयुग का भी विनाश भी ज़रूर होगा। विनाश के आसार भी सामने देखते हो। वही महाभारत लड़ाई है तो ज़रूर भगवान भी होगा। किस रूप में, किस तन में है वो तुम बच्चों के अलावा किसको पता नहीं। कहते भी है मैं बिल्कुल साधारण तन में आता हूँ, मैं श्री कृष्ण के तन में नहीं आता हूँ। यही पूरे 84 जन्म लेते हैं। मैं इनके बहुत जन्म के अंत के भी अंत में आता हूँ। 84 जन्म सूर्यवंशी घराने वाले ही लेते हैं, वही पहले नंबर में आएंगे। साकारी झार और निराकारी झार दोनों का तुमको ज्ञान है। मूल वतन से नंबरवार आत्माएं आती हैं। तो जो परम धाम है, आत्माओं का घर है, वहाँ से आत्माएं आती है। पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती है, फिर नंबरवार और धर्म वाले आते हैं। चित्र में समझानी तो बड़ी ऊंची है, बच्चों को समझाना है। कुमारियों को तो खड़ा होना चाहिए। कोई बच्चियाँ ऐसी बातें समझाए तो कमाल है ना। कितना नाम निकालेंगी, लौकिक अलौकिक दोनों नाम वाला करेगी। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करके पुरुषोत्तम बनना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो कनिष्ठ बन जाए। दूसरा, गुप्त रूप में बाप का मददगार बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने हैं। याद और पवित्रता का बल जमा करना है। वरदान, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति चित भव। जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती है, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। एक रूहानियत, दूसरा रुहाब और तीसरा रहम दिल का गुण। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे बा कर्म में दिखाई दे तब कहेंगे अधिकारी बा प्रकृति जित आत्मा। स्लोगन, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। अव्यक्त इशारे, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर
संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। विशेषताओं के साथ अगर कोई एक भी कमजोरी है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देगी। अच्छा, ओम शांति।